हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए, खासकर सीटेट 2022 दिसंबर की परीक्षाओं को देखते हुए, अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं को देखते हुए पर्यावरण से ये यहाँ पे मुख्य प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के लिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गिर गौ से गिर और गुर से गुजरात। तो ये हो जाएगा, गिर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, गिर वाला भी पूछा जाता है, ठीक है, और अन्य कंपटीशन के एग्जामों में भी पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मूवलर संबंधित है किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने है, कौन सा सागर यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है? तो कौन सा सागर अलग करता है? तो भूमध्य सागर अलग करता है। बिल्कुल आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से, मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको देख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। दोस्तों, ये कंटेंट का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगामी परीक्षाओं में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? तो आपको पता होगा, यह घटना जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था, भोपाल में हुआ था। ठीक है, चलिए 1884, हाँ, ये क्वेश्चन घटित हुआ था। ठीक है, 84 में घटित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्यवार पाया जाता है चीन में। ठीक है, किस गैस के कारण? हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट। मैं तो आपको बता ही दिया हूँ कि ये घटना जो 1984 में घटित हुआ। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो जापान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार से था? तो गंगा की क्या करना है? गुणवत्ता को बढ़ाना है। कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो ये नीम है। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कैक्टस। क्या पाया जाता है? कैक्टस पाया जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक नाम है? तो शनि का प्राकृतिक नाम है। बायोडीजल है जट्रोफा। क्या है? जट्रोफा, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण जीव अधिनियम पारित हुआ 1986 में। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरण वर्षा वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बायोम है। ठीक है, चलिए किस मृदा का निर्माण लावरा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काली मिट्टी। ठीक है, चलिए दोमट मिट्टी भी होती है जो अधिक पानी सोखती है, ये भी याद रखना है आपको। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परागैंगिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये हो जाता है आपका समताप मंडल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों की शहर कहलाता है? तो ये हो जाता है भोपाल। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है? शिक्षक का क्या होता है? छात्रों का विश्वास होता है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वह एक क्या है? सिद्धांत है। ग्रीन हाउस, अब ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये सभी चीज़ को आप याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापक इकाई होता है डेसिबल में। किसी स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा होता है यूं आकृति की घाटी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करता है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाले को। ठीक है, और रिएक्टर स्केल पर इसका पैमाना मापा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो ये बुध है। गिर राष्ट्रीय पार्क, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है, गुजरात। किसी पारिस्थितिकी में तत्वों का चक्रण होता है? जीव भू रासायनिक और चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग 36 पे चलेंगे। यहाँ देखिए 36 से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। 36 से यहाँ पे देखिए आराम से मज़ेदार तरीके से चलिए। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। पौधे में असूत्री विभाजन होता है, परागकोश में होता है। ये 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल, यानी बुखार लगता है तो व्यक्ति को एक पैरासीटामोल ये दवाई होता है, मतलब गोटी होता है, उसको जो है उसको खाया जाता है, टैबलेट होता है। दही निर्माण हेतु कौन सी जीव उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये आपको पता ही होगा। प्याज, आलू और अदरक क्या है? एक प्रकार का तना है। एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव जो है पैरामेसियम है। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। कौन है? रीठा। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। जब एक जीव लाभ लेता बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाते हैं, ये हो गया सहभागी। जब मोर सांप को कहता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हर पौधे को खाता है तो मोर पोषक तत्व होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कायंत्री सेल का उदाहरण है संगमरमर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रों पर होता है भारत में। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्लेग होता है, कौन चीज़ फैलता है? तो ये आपको याद रखना है, प्लेग जो होता है जीवाणु जनित रोग होता है और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ल्यूवेनहॉक कहाँ के रहने वाले थे? तो ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के रहने वाले थे। एक मार्ग का संबंध है किससे? गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। और किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है लिया गया है यहाँ पे देखिए USSR, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ USSR है। ठीक है, चलिए। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया 1973। फूलों की घाटी उत्तराखंड। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की हड्डी 206 होती है। ग्रीन पास इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश का संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण NADP अपचयन होती है, ये याद रखिएगा, आपको एक लाइन में लिखा गया है। चलिए, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है, चलिए। मकर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को बनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। जैव मंडल का अजैविक घटक है प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। WTO से आश्रय है वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी WWF। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किस एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापक संबंधित है? तो ये हो गया आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहाँ पे 71% हो चुका है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कुल 101 क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने वाले हैं जल्दी में। ठीक है, और सीटेट की परीक्षाओं में और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है। चलिए, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद से निकला में सबसे ऊपर उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी तल के नजदीक है सौरमंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। और अस्थायी की जहां तक बात करें तो अस्थायी 10, कुल की बात करें तो कुल हो जाएगा आपका 15। और अस्थायी सदस्य में आपको याद रखना है अरूबी फराची, यानी ओ से अमेरिका, बी से ब्रिटेन। ठीक है, और ओ से अमेरिका, रू से रूस, वी से ब्रिटेन। ठीक है, अरूबी फरा से
फ्रांस और चीसे चीन। ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यानी उसको किस चीज़ पे यंत्र का नाम है, तो बैरोमीटर। बीटी कपास है, एक ट्रांजिस्टर पौधा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय गैस का मुख्य कारण होता है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है, कैल्शियम कार्बाइड। सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा बीमारी दूषित पानी से फैलता है, टाइफाइड। द्विवर्षीय बीज पौधा, सरसों। पौधे में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, तो ऋग्वेद है प्रथम, यानी वेद जो है पहला वेद ऋग्वेद है। वेद की संख्या 4 है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है, तो आपको ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हो गया 28, नाइट्रोजन हो गया 71। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी उसको जो है हम क्या करेंगे, बच्चे को जब शैक्षणिक परिवर्तन पर ले जाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वहाँ के पर्यावरणों का क्या करे, वो अध्ययन करे, अवलोकन करे। कार्य की रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे, तो आपको याद रखना मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो चून कर। कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए अनावश्यक है, कैल्शियम एवं विटामिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो क्षोभ मंडल। विटामिन सी, यहाँ पे बुतमिन लिखा गया, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, भारत की प्रथम महिला IPS हो गया किरण बेदी, ठीक है। असम का प्रसिद्ध एक सिंह वाले गेंडा वन्य जीव के नाम से जाना जाता है, कौन है, काजीरंगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। तो ये सभी क्वेश्चन जो था वो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पर्यावरण में 1 लाइनर में सीटेट में भी पूछा जाता है और आपको आगामी अन्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। अन्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। कुछ भी आपको लगे कि हाँ सर यहाँ पे आप इसका आंसर गलत है या ये है, तो आप हमें जवाब दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे पढ़ाई द्वारा आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।